एक तो टोल टैक्स पे पैसा और एक तो टोल टैक्स पर टाइम। कहीं में रोड ऐसी होनी चाहिए, नज़ारे ऐसे होना चाहिए, ना कोई दिख रहा है ना कुछ। खतरनाक बारिश है और बहुत खतरनाक, साथ में आंधी तूफान वगैरह सब है। ट्रैफिक बहुत लंबा लगा है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही है आपको। सफर की सबसे बड़ी मुसीबत ये। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया है कि हम लोग यूपी के महाराजगंज जिले से 1150 किलोमीटर का सफर लगभग करा था हमने, और मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा शहर में हम लोग पहुंचे थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे साथ फैमिली थी, और अभी जो सेकंड पार्ट है इसमें हमारे साथ फैमिली नहीं है। फैमिली को हमने नागदा घर पे छोड़ दिया है, और हम दो लोग, ड्राइवर है वो और मैं, हम लोग वापस यूपी उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले में जा रहे हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो रात को लगभग 11 बजे के आसपास में घर पे पहुंच चुका था। लगभग 20 घंटे का ये सफर था हमारा, और आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो चलिए फिर निकलते हैं घर से और आपको बताते हैं सारी चीजें। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ये हुआ कि मैं नागदा पहुंच चुका था रात में 11 बजे करीब, और उसके बाद मैं आते से सो गया, और सोने के बाद सुबह 5 बजे उठ के मुझे फिर वापस यूपी जाना है। तो गए हैं हम लोग, और अभी टाइम हो रहा है 7:05। थोड़ा सा लेट हो गए हैं निकलने में, लेकिन फिर भी ठीक ठाक टाइम है, आराम से सो लिया कर लिए। अब ये है कि हमें निकलना है यहाँ से सीधे उत्तर प्रदेश। तो घर वालों को छोड़ दिया है मैंने, अब मुझे वापस जाना है, मेरी गाड़ी वगैरह लेना है यूपी से, और थोड़ा बहुत जो काम है वो काम करके फिर वापस थोड़े दिन में निकलना है मुझे वहाँ से। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा क्या रहेगा, आपको बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे रास्ते की। और अर्टिगा का जो रिस्पॉन्स है वो हमें पहले दिन वाला मिल चुका है, आज दूसरा दिन है इसको वापस ले जाने वाला, वो भी इसको रिस्पॉन्स आप वहाँ जाके देंगे। तो नागदा का हाल कुछ मेरा ऐसा है कि हाथ तो आया है लेकिन मुँह को नहीं लगा था, जैसे ही कुछ आज मेरा हाल है कि नागदा में आ तो चुका हूँ, लेकिन रुक नहीं पाया नागदा का, फिर वो एहसास नहीं ले पाया। बहुत दिन हो गए थे, 7-8 महीने बाद भी मैं नागदा आया, लेकिन नागदा में रुक नहीं पाया। अब देखते हैं फिर वापस कब आना होगा, पता नहीं, अल्लाह जाने। दुआ है कि जल्दी वापस आए, घर परिवार से वापस मिले इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आगे निकलते हैं, और आपको नागदा की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा के फिर आगे निकलते हैं। तो टाइम अपडेट है कि 9 बज चुकी है, घर से निकले 2 घंटे हो गए हैं, और अभी तक हमने चलाई है 105 किलोमीटर। ये दूसरा टोल टैक्स है फिलहाल मक्सी के बाद में, मक्सी और शाजापुर के बीच में। आपको बता दूं कि टोल टैक्स इतने हैं यहाँ पे, इतने ज़्यादा टोल टैक्स हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप तो एक तो टोल टैक्स पे पैसा और एक तो टोल टैक्स पर टाइम, कि आपका सफ़र का सबसे बेकार चीज़ है इसमें। कितने? 115 रुपये। तो 30 रुपये पहला टोल टैक्स और 115 रुपये दूसरा टोल टैक्स। अभी आपको जुड़वाते रहूँगा मैं आगे क्या कितना है, और लास्ट में एंड बताऊँगा कि कितना आपका टोल टैक्स लगेगा, कितना आपका डीजल लगेगा, ना आपको अर्टिगा में कंफर्ट मिलेगा, सब चीज़ आपको बताऊँगा लास्ट में। तो अगर आप एमपी में सफ़र कर रहे हैं मक्सी से लेकर गुना तक का, तो आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे, खूबसूरत खूबसूरत से पहाड़, खूबसूरत से हरियाली। मैं आपको बताता हूँ कि एमपी जब झांसी के बाद से ये नज़ारे मिलना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे आपको। झांसी के बाद आपका सफ़र गोरखपुर तक एकदम बोरिंग हो जाएगा, और आप रोड देख सकते हैं गुना तक, ऐसा सीमेंट कंक्रीट का रोड है, और बेहतरीन रोड है। इसी तरीके से पूरे गुना तक रोड जाएगा। अगर आप 120 130 भी चलाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाड़ी पे। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है इस रोड पे, एक तो सबसे पहली चीज गाय। इस रोडों पे आपको कहीं भी कैसे भी झुंड बना के गाय मिल जाएगी, जैसे मैंने गाय का नाम लिया और सामने आप गाय देख सकते हैं। तो गाय आपको इस रोडों पे कहीं भी मिल जाएगी, एकदम से आ जाएंगी, एकदम से आपकी गाड़ी सामने आ जाएंगी। तो आप उज्जैन से लेकर आपको कानपुर तक इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। मेरे में अभी कैप्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ी सी धुंध है, थोड़ा सा बरसात का मौसम है, लेकिन वाकई में रोडें ऐसी होनी चाहिए, नज़ारे ऐसे होना चाहिए, तब सफ़र का मज़ा आपका दुगना हो जाता है। पहाड़ काट के कितना शानदार बीच में से रोड बनाया है, कितने प्यारा लग रहा है। ये लोकेशन इतना प्यारा लग रहा है कि आपको क्या बताऊं। इस सफ़र के मज़े को दुगना बनाने वाला ये रोड है, ये जगह है, और ये माहौल है। बरसात का मौसम, हरियाली, पहाड़, बादल, सब चीज़ आपको आज दुगना तिगना मिल रहा है। अर्टिगा की विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जो कांच है कितने ज़्यादा विजिबिलिटी देते हैं, पूरी आपको चारों तरफ का पूरा माहौल दिखा देंगे।
साला अब तक हम तो कहाँ निकले होते हैं। तो गुना के टोल टैक्स पे हैं हम, और कैश फास्टैग इतना छोटे अक्षरों में लिखा है और एकदम कोने में लिखा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। हम उस लाइन में घुस गए थे तो वहाँ से एक ट्रक भी घुसा था, वो ट्रक भी पीछे हुआ, हम भी पीछे हुए, और अब जाके इस लाइन में जाना पड़ रहा है हमको। तो ये टोल टैक्स टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं और पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, और काम भी सही नहीं होने दे रहे हैं। पता नहीं क्या ये टोल टैक्स वाले हैं, हर 50 किलोमीटर पे 100 रुपये, हर 50 किलोमीटर पे 100 रुपये, और कहीं भी वो सही से लिख नहीं रखा है कि ये कैश काउंटर है, इस पे जाके आप आगे आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक मशीन जा रही है ये। ये देखो आप, इसके छोटे छोटे हैं लेकिन कितने सारे हैं। तो अभी की अपडेट ये है कि 500 किलोमीटर चल गए हैं करीबन, और झांसी पहुंच चुके हैं हम। अभी टाइम हो रहा है 5:35। तो लगभग 11 घंटे हो चुके हैं। झांसी अब निकल चुके हैं झांसी से। अब यहाँ से चलना है हमें उरई, उरई के बाद में कानपुर, कानपुर यहाँ से लगभग 220 किलोमीटर और बचा है, और उसके बाद में लखनऊ, लखनऊ के बाद फिर आगे देखते हैं क्या कहाँ से कैसे जाएंगे। हमने लगभग 30 से 35 मिनट का एक रेस्ट लिया है, और उसके बाद हम भी निकले यहाँ से। तो ये हमारा लगभग दूसरा रेस्ट है, और उसके बाद में यहाँ से हम लखनऊ पहुँचेंगे या कानपुर पहुँचेंगे, फिर एक रेस्ट और लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आगे आपसे। देखिए क्या हालत हो गई है, कितनी खतरनाक तरीके से बारिश आ रही है, मतलब ना कोई दिख रहा है ना कुछ। खतरनाक बारिश है और बहुत खतरनाक, साथ में आंधी तूफान वगैरह सब है। टाइम हो रहा है 6:35 और अभी तक गाड़ी चली है 600 किलोमीटर लगभग। और ये सामने देख सकते हो गाड़ी 20-30 की स्पीड से ज़्यादा जल्दी चला नहीं पा रहे हैं कोई भी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं उरई 40 किलोमीटर दूर है, कानपुर अभी 150 किलोमीटर दूर है। पानी बहुत ज़्यादा, पानी इतना लग गया है एकदम रोड पे। अभी टाइम हो रहा है 9 बज रही है, और अभी तक हमने चलाई है 650 किलोमीटर। तो ट्रैफिक बहुत लंबा लगा है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे गाड़ियाँ दिख रही है आपको। 2 किलोमीटर अभी हमको चलते चलते हो गए हैं, और अभी आगे पता नहीं कितना किलोमीटर और ट्रैफिक लगा हुआ है ये। तो हमने क्या करा, इस साइड गाड़ी को एक जगह मिली, इस साइड राइट साइड गाड़ी कर ली हमने, और इसी साइड से चल रहे हैं, उल्टी साइड से। मजबूरी है, चलना पड़ेगा, देखते हैं कहाँ तक जाना पड़ेगा। इसकी वजह से ट्रैफिक तो बहुत लंबा है, और सब ट्रक है, यानी कि ट्रक तो फंसा देंगे ये लोग। तो ये ब्रिज जो बन रहा है उसकी वजह से इतना ट्रैफिक है। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है 10:25, और कानपुर चल रहे हैं, कानपुर पे चल रहे हैं। आप ये ब्रिज देख सकते हैं, नीचे पूरा कानपुर शहर है, ये ऊपर से हाईवे जाता है पूरा। 720 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो अभी भी टाइम लगेगा। अभी भी यहाँ से लखनऊ है मतलब लगभग 100 किलोमीटर, और लखनऊ के बाद अभी महाराजगंज है लगभग 300 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर अभी और है यहाँ से। अभी तक 3 बार स्टॉपेज लिया है हमने, आधे घंटे का। एक बार और स्टॉपेज लेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर महाराजगंज। टाइम हो रहा है 12 बजने वाली है, और फ़िलहाल किलोमीटर हो चुका है 800। और इस सफ़र की सबसे बड़ी मुसीबत ये टोल टैक्स। इतने टोल टैक्स मिलते हैं इस रोड पे, कम से कम 16 से 17 टोल टैक्स मिलते हैं। 1-1 किलोमीटर की लंबी लाइन में लग के फिर काम करना पड़ रहा है। हमारे पास फास्टैग है, लेकिन फास्टैग में पेमेंट ख़त्म होने की वजह से ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। झेलनी इसलिए पड़ रही है कि ये लोग, इनका तरीका सही नहीं है। अगर मान लो किसी के पास फास्टैग नहीं है तो उसको इतनी लंबी लाइन करना जरूरी नहीं है, जल्दी हो जाता है काम। तो उनको 2 काउंटर भी दे सकते हैं, और बाकी पर्ची वालों को 3 काउंटर छोड़ सकते हैं। लेकिन पर्ची वालों के लिए सिर्फ 1 काउंटर, कैश वालों के लिए 1 काउंटर, और बाकी सबके लिए सारे काउंटर। ये गलत तरीका है। लखनऊ यहाँ से थोड़ी दूर बचा है, और ये लखनऊ से पहले का टोल टैक्स है। तो अपडेट ये है कि टाइम हो चुका है 12:30, और गाड़ी चल चुकी है आज के दिन 800 किलोमीटर,
और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। ये आप देख रहे हैं हम लखनऊ सिटी के अंदर चल रहे हैं और हाईवे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। कानपुर से जो लखनऊ का रास्ता है वो भी बहुत ख़राब था। अगर आप कानपुर से लखनऊ की तरफ आएंगे तो इस तरफ का जो रोड है वो ख़राब है और उस तरफ का रोड साफ़ है। उस तरफ का रोड ऐसा लग रहा है जैसे नया बनाया है, रिपेयर करा हुआ है। ये देख सकते हैं आप लखनऊ की रात की खूबसूरती। हो सकता है आपने कभी लखनऊ में रात की खूबसूरती नहीं देखी होगी। ये रोड पे इस तरीके से जो रोड लाइट है वो उसको सजा रखी है और चारों तरफ रोशनी रोशनी। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लगता है ये लखनऊ। वाकई में हर चीज़ से मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी हम लखनऊ से थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं सफ़ेदाबाद। टाइम हो रहा है 1:39। 850 किलोमीटर लगभग चला भी लिए हैं गाड़ी। 850 पे हमारा ये चौथा रेस्ट था, आधे घंटे का रेस्ट हो गया। गाड़ी ठंडी हो गई है। अब निकलते हैं यहाँ से और आगे मिलते हैं आपसे फिर। फिलहाल हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। गाड़ी अभी थोड़ी ठंडी हो रही है यहाँ पे और टाइम हो चुका है 4 बज गई है। किलोमीटर हो गया है लगभग 950 किलोमीटर हो चुका है। यहाँ से बस्ती है लगभग 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर। बस्ती से फिर 90 किलोमीटर दूर महाराजगंज जिला है। क्योंकि 4 बज रही है और इंशाल्लाह 7 बजे में होते होते घर पहुँच जाएंगे। अर्टिगा मैंने अभी कम से कम 100 किलोमीटर चलाई। 100 किलोमीटर चलाई। मेरे को इसकी कंफर्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी, सब चीज़ पसंद है। बहुत मस्त लगती मेरी गाड़ी। टाइम हो गया है 5:40 और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं बस्ती और किलोमीटर हो चुका है 1020 किलोमीटर चल चुके हैं हम लोग। तो बस्ती से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं कैंपियरगंज फरेंदा होते हुए। तो हमने ये गलती करी कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें गोरखपुर से होकर आना था और हमने ये गलती से ये रास्ता पकड़ लिया है कैंपियरगंज होते हुए फरेंदा जाने वाला, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पे 1 घंटा लगना चाहिए वहाँ पे लगभग 3 घंटे हमें लग रहे हैं। तो आप ये गलती मत करना। इस रास्ते से बढ़िया है आप गोरखपुर होते हुए महाराजगंज जाना। अब इस वीडियो को आपको कंक्लूजन देता हूँ कि क्या हमारे साथ हुआ, कितना पेट्रोल, कितना वगैरह सब कुछ आपको डिटेल में देता हूँ। सबसे पहली बात माइलेज, यानी कि 8,500 का कुल डीजल हमको लगा। डीजल का रेट मैं आपको बता दूं कि 74 रुपीज पर लीटर हमने डीजल डलवाया था यूपी से। एक बार फुल टैंक हमने मध्य प्रदेश में कराया था जहाँ पे हमको 82 रुपए पर लीटर डीजल पड़ा था। तो आपको उस हिसाब से मैंने एवरेज जोड़ के बताया है कि लगभग 20 से 22 किलोमीटर के आसपास का इसने माइलेज दिया है हमको विद फैमिली। और आधे सफर में फैमिली हमारे साथ में नहीं थी। काफी अच्छा है। 110 तक हम लोगों ने इस गाड़ी को चलाया भी है। 120 भी कभी कभी ले गए हैं। नॉर्मली तो ये गाड़ी 80 पे ज्यादा चली है, 80 से 90 के बीच में। अब बात करता हूँ इसकी कंफर्टेबल में ये गाड़ी बहुत शानदार है। 7 लोग आप इसमें आराम से बैठेंगे। 8 लोग भी बैठ सकते हैं इस गाड़ी में, लेकिन 7 लोग ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा बेहतर। इसके बाद में आपका इसमें बहुत सारा सामान कैरी हो जाएगा। मैं यूपी से अपने समझ लीजिए कि मैं वहाँ से सब कुछ छोड़ के आया, तो अपना घर का सामान जितना वहाँ पे जो काम करनी था, जो यहाँ काम आने वाला था नागदा, सब लेके आया। तो वो सब सामान रखने के बावजूद, फैमिली होने के बावजूद भी गाड़ी का जो पिकअप था, जो परफॉर्मेंस था, वो बहुत तगड़ा था, बहुत शानदार था। जिसको चलाने में मजा आ रहा था, बैठने में मजा आ रहा था और वाकई में गाड़ी चलने में बहुत प्यारी थी। इसमें आप ओवरटेक वगैरह भी आसानी से कर पा रहे थे। इतना सामान फैमिली होने के बाद में भी गाड़ी झटके से पिकअप ले रही थी। फुल लोडेड होने के बाद गाड़ी जो है पूरी जमीन से, यानी कि पूरी रोड से चिपक के चलती है। आपको जो कॉन्फिडेंस है हाईवे का वो 90, 100, 110, 120 में भी बहुत शानदार मिलेगा, मेरे एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने भी गाड़ी चलाई है, लगभग 150-200 किलोमीटर चलाई, जो कि बहुत होता है हाईवे पे चलाना। गाड़ी की विजिबिलिटी, पूरे जो कांच की विजिबिलिटी है वो भी बहुत प्यारी है। गाड़ी एक बार भी पंचर नहीं हुई। गाड़ी को हमने 500 किलोमीटर सलंग चलाई, उसमें फैमिली के साथ में वो भी। और कोई भी गाड़ी में कोई इशू नहीं, जरा सा भी, मतलब कहीं से किसी तरह की कोई आवाज, गाड़ी ज्यादा हीट होना या कुछ भी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। आते टाइम हमने 3 या 4 स्टॉपेज लिए थे जहाँ तक मुझे याद है, और जाते टाइम हमने लगभग 5 से 6 स्टॉपेज लिए थे। अगर कानपुर से आप गोरखपुर तक भी जाएंगे तो लेफ्ट साइड की जो रोड है वो आपको खराब मिलेगी। मतलब गोरखपुर से कानपुर आएंगे तो रोड आपको कहीं खराब नहीं मिलेगी, लेकिन इस तरफ का हाईवे जो लेन है वो थोड़ी खराब चल रही है। परफॉर्मेंस अर्टिगा का बहुत प्यारा है। मुझे तो गाड़ी जम गई। मैं गाड़ी लेने वाला भी था डीजल में, लेकिन अफसोस की बात है कि मारुति ने डीजल गाड़ी बंद कर दी है, जिसकी वजह से इसका एवरेज घट के 19 पे आ गया है। 19 का क्लेम कर रही है तो 14, 15, 16 इतने देती गाड़ी है। तो मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है
पेट्रोल में, क्योंकि अगर मुझे लंबा सफर करना है तो इतना ज्यादा पेट्रोल वगैरह डलवाना करना मुझे बहुत परेशानी आएगी। सीएनजी पे मैं भरोसा नहीं कर सकता है कि मुझे अगर 1100 1200 किलोमीटर का सफर करना है आने वाले टाइम में, चाहे 2500 चाहे 3000 किलोमीटर सफर करना है, तो सीएनजी में इतना भरोसा कर सकता हूँ ये मुझे कंफर्म नहीं है। ये मुझे किसी सीएनजी ओनर से बात करके समझना पड़ेगा। रोड आपको मैंने बता दिया, रोड बहुत प्यारा है। पूरा जो सफर है 1150 किलोमीटर का, इसमें सिर्फ आपको 50 किलोमीटर का रोड जो खराब मिलेगा, बाकी आपको पूरा रोड शानदार मिलेगा। फैमिली वाले भी थोड़ा सा मेंटली परेशानी हुई थी उनको, लेकिन फिजिकली ज्यादा परेशानी नहीं हुई थी। मेरी नानी थी, लगभग 80 साल की उम्र है उनकी, और वो भी काफी अच्छे तरीके से बैठ के आराम से लेटते करते आई है घर यहाँ पे। मेंटली हर किसी को परेशानी होगी, आपको भी हो सकती है मेंटली परेशानी, क्योंकि इतना लंबा सफर अगर आपके आदत में नहीं है और आप पहली बार सफर कर रहे हैं तो आपको परेशानी डेफिनेटली होगी। सारी चीज अर्टिगा में सफर के लिए बहुत शानदार है। जिस हिसाब से अर्टिगा में मैं बैठ के आया, मैं आपको बता दूं मैं अर्टिगा लेने वाला था, लेकिन अगर ये डीजल होती तो इसके अलावा इसके मुकाबले में इसका एवरेज, इसका कंफर्ट कोई गाड़ी नहीं दे पा रही। अब मेरा जो है प्लान चल रहा है 5 सीटर लेने का, तो देखिए कौन सी 5 सीटर का अगर कुछ प्लान होता है आगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। और एक बात, अगर आपको एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए और आपको मंजिल से वापस घर तक अच्छे से पहुंचाए, एक परफेक्ट ड्राइवर की जरूरत है, तो आप सद्दाम भाई से कांटेक्ट करें। ये यूपी के महाराजगंज जिले में रहते हैं, और वहां से आसपास अगर आप रहते हैं और आपको एक ड्राइवर, एक अच्छे ड्राइवर, परफेक्ट ड्राइवर की जरूरत है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सद्दाम भाई से कांटेक्ट करें। इनका नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, नीचे आपको शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इनका नंबर दे दूंगा मैं। 44 घंटे गाड़ी चलाई, सिर्फ 4 से 5 घंटे की इन्होंने नींद ली। परफेक्ट ड्राइवर को जिस तरीके से गाड़ी चलाना चाहिए वैसे इन्होंने गाड़ी चलाई है। आपकी गाड़ी को भी सेफ रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको भी पूरी सेफ रखने की कोशिश करेंगे। तो सद्दाम भाई से कांटेक्ट करें और एक परफेक्ट ड्राइवर को अपने साथ में ले जाए। तो बस यहीं तक का वीडियो था। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और साथ में आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं जो है मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, लाइव स्टाइल व्लॉग बनाता हूँ, प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ, आपको गाड़ी वगैरह के बारे में जानकारी देता हूँ, कार के, बाइक के, ट्रेवल के, हर तरीके के व्लॉग में बनाता हूँ। अगर आप इस तरीके के व्लॉग आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, और आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ भी मैं देता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी जो मेरे इसी नाम से, रेबल द बाइकर बॉय। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले कुछ नए प्रोडक्ट के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में, कुछ नए नए तरीके के अनबॉक्सिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।